ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ममता दीदी कहती है, कांग्रेस कहती है, सिंडिकेट कहती है धारा 370 न हटाई। मैंने पूछा पार्लियामेंट में क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी का शासन है, नरेंद्र मोदी का। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने। मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे हैं। भाइयों बहनों, बांग्लादेश से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थी आए हैं, उसको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध करती, उनको घुसपैठिए पसंद है, रेड कारपेट बिठाती है, रोहिंग्या को नागरिकता देती है, मगर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन उनको नहीं देती। मैं आज कहकर जाता हूं ममता दीदी को, आप और आपका भतीजा जितना जोर है इतना लगा दो, हम एक एक शरणार्थी को नागरिकता देकर भारत का नागरिक बनाएंगे। हमारे सत्यजीत रे बहुत बड़े कलाकार थे, फिल्म कलाकार थे। उन्होंने एक मूवी बनाया, हीरक राजार देसे, बड़ा प्रसिद्ध मूवी था। मगर जब ममता जी का शासन आया तब सत्यजीत दा नहीं थे, वरना वो हीरक राजा देसे इसकी जगह हीरक रानी नाम का मूवी बनाते। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी हीरक रानी। हिंसा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जो बंगाल वंदे मातरम बनाया, जिस बंगाल ने जनगण मन दिया, जिस बंगाल ने आजादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, वो बंगाल से राष्ट्रभक्ति को खत्म करने का काम कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने किया है। भाइयों बहनों, गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक मारकर घुसपैठियों को देने का काम किया है और सिंडिकेट के साथ
अपने माफिया क्षेत्र बनाया है। भाइयों बहनों, गत विधानसभा चुनाव में चुनाव के बाद 53 लोगों को मार दिया था। ये हमारा कबीर शंकर बोझ है ना। कबीर आगे आओ जरा, मैं सारे केस देखता हूं। एक कबीर शंकर बोझ ममता की हिंसा के भोग के एक एक परिवार को खुद के पैसे से सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने का काम हमारा कबीर शंकर कर रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस युवा प्रत्याशी को टिकट दिया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ सेरामपुर वालों, हिंसा के शिकार, अत्याचार के शिकार, संदेश खाली के बलात्कारों के शिकार माताओं बहनों को न्याय दिलाने वाले कबीर को एमपी बनाएंगे या नहीं बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? भाइयों बहनों, ये मां, माटी और मानुष, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर मां, माटी, मानुष का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। पूरे देश में रोहिंग्या घुसते हैं, ममता दीदी नहीं रोकती। राम मंदिर का विरोध करती है, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं देती है, और रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देती है। ममता दीदी, हमें इसकी तो तकलीफ नहीं है, 2 छुट्टी आप, मगर हमारे दुर्गा पूजन में क्यों नहीं देती हो? इसका जवाब तो हम चाहते हैं आपसे।